मैं स्वयं श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। 18 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम है और ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। आप लोगों के कुछ डाउट बन रहे होंगे जो कि मेरे भी समय में मेरे माइंड्स में बने थे। मैंने अपने टीचर से पूछा था। बहुत से ऐसे डाउट्स होते हैं जो पूछने में अजीब लगते हैं, लेकिन उन सभी डाउट्स को लेकर मैं आया हूँ और 20 डाउट्स के साथ आप लोगों को ये वीडियो में बताने वाला हूँ। उन डाउट्स को बताने वाला हूँ जिसके बाद आप लोगों की नंबर इन्हेंस होंगे, नंबर बढ़ेंगे, 101% बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका डाउट होगा रोला और तोल्टा छंद की मात्राएं याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, समास, द्वंद्व और द्विग की पहचान केवल 1 सेकंड में कैसे करें। ऐसे बहुत से डाउट्स होंगे, तो एक एक करके पहले डाउट्स आप लोगों को बताते हैं कौन कौन से डाउट्स आप लोगों के मन में बन रहे होंगे, फिर आप लोगों को सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, कक्षा 10 में है और 18 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो यह वीडियो जरूर देख लेना। हिंदी बोर्ड परीक्षा टॉप 20 मास्टर डाउट्स। डाउट्स में मैं यह नहीं कहता हूँ क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आई नहीं, लेकिन ये बोर्ड पेपर से पहले आपके मन में 101% डाउट्स बन रहे होंगे। जैसे पहला डाउट आप लोगों के मन में क्या बन रहा होगा, सर क्या पेपर क्रम से लिखना जरूरी है या कोई प्रश्न आगे या पीछे कर सकते हैं, ये डाउट्स बन रहा होगा आप लोगों के मन में। फिर आप लोगों के मन में क्या डाउट्स बन रहा होगा, अगर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो क्या एग्जामिनर मेरे नंबर काट लेगा। हैंड राइटिंग अगर मैं बताऊं आप लोगों की, तो मेरे स्कूल में मेरे क्लास में सबसे ख़राब हैंड राइटिंग मेरी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को बताने, वाकई में थी। मैं कुछ नोट्स की पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पर, आप लोग देख लीजिएगा हाई स्कूल की मेरी नोट्स। ठीक है, ऐसी राइटिंग थी। ठीक है, क्या बोर्ड की कॉपी में नीले और काले पेन के अलावा स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या है कलरफुल पेन का यूज़ करने की सलाह करते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए। क्या कॉपी के पन्नों पर दोनों तरफ लाइन खींचना जरूरी है। अगर कोई उत्तर गलत दिख जाए लिख जाए तो क्या कॉपी में कैसे काटना चाहिए ताकि गंदा न दिखे। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। बहुत से लोग होते हैं लास्ट में कट करके गोला कर देते हैं। बहुत से तरीके होते हैं उनको गलत दिखाने की। और एमआर सीट भरते समय अगर गलती से गलत गोला भर जाए तो क्या वाइटनर या ब्लेड का उपयोग कर सकते हैं, ये भी आपका डाउट बन रहा होगा और बनना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अगर आपके मन में डाउट नहीं बनते हैं तो फिर आप स्टूडेंट्स नहीं हैं। व्याकरण की परिभाषा के साथ उदाहरण लिखना कितना ज़रूरी है। उसके बाद उपमा और रूपक अलंकार को पहचाने कैसे, सबसे आसान ट्रिक क्या है, रोला सोल्टा की छंद की मात्राएं क्या हैं, याद करने का सरल तरीका क्या है, समास, द्वंद्व और द्विग की पहचान केवल 1 सेकंड में कैसे करें, जीवन परिचय बायोग्राफी की शब्द सीमा क्या होनी चाहिए, कितने पेज में लिखना पर्याप्त होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में बन रहा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, क्या जीवन परिचय में मैजिक बॉक्स या फ्लो चार्ट बनाना अनिवार्य है, ये भी आपके मन में डाउट होगा। क्या कवियों की केवल एक ही रचना लिखनी है या ज़्यादा रचना, हाँ एक चीज़ आता है उसमें किसी प्रमुख रचनाओं की उल्लेख करो, ऐसा लिख कर आता है। तो जितनी याद हो 2 3 4 5, अभी मैं बताऊंगा कितनी लिखनी है। अगर गद्यांश के संदर्भ में लेखक या पाठ का नाम गलत हो जाए तो क्या पूरे नंबर कट जाएंगे, ये भी आपका डाउट होगा। पद्यांश की व्याख्या के अंत में काव्यगत सौंदर्य लिखना क्यों जरूरी है। संस्कृत का अनुवाद कठिन लगता है तो इसे कम समय में कैसे तैयार करें। संस्कृत का अनुवाद मैं कहूँगा कि कठिन नहीं लगना चाहिए, लगता है तो मैं बताता हूँ। क्या प्रार्थना पत्र एप्लीकेशंस में अपनी असली नाम और रोल नंबर लिखना चाहिए, यह भी डाउट होगा। निबंध ए से 9 नंबर का है, इसे कम से कम कितने पेज का लिखना चाहिए, 9 नंबर का निबंध को कितने पेज का लिखना चाहिए। निबंध पर स्पेशल वीडियो मैंने बना दी है और मैंने टॉप 6 निबंध भी आप लोगों को उस वीडियो में बता दी है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर डाल दिए हैं, उसको देख सकते हैं। और पिछले 20-25 साल के जो मतलब 2014 से लेकर जो क्वेश्चंस पूछे गए उनकी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ी, वो भी जाकर देख सकते हैं। तो मेरे चैनल पर स्टडी लायक की काफ़ी वीडियोस पहुंच चुकी हैं, 1-2 साल में और भी वीडियोस आएंगी। ठीक है, श्लोक लिखते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि 2 नंबर पूरे मिले। ठीक है, श्लोक लिखते समय ये भी बहुत डाउट बन रहा। हिंदी के पेपर में अक्सर बच्चों का प्रश्न क्यों छूट जाता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा, मैं समझाऊंगा लास्ट में। अब एक एक करके सारे डाउट्स को समझते हैं, सारे क्वेश्चन को समझते हैं। यानी कि देखो मैं सिंपल कह दूं, अगर आप 18 फरवरी की एग्जाम देते हैं, डर पेपर देने से पहले लगता है, और अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो ये डर आप लोगों के समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि सर क्या पेपर क्रम से करना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। जो प्रश्न आपको सबसे अच्छे से आता है उसे सबसे पहले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बस एक चीज़ याद रखना कि प्रश्न की उत्तर संख्या बिल्कुल सही और साफ डाल कर रखना, बीच लाइन में रखना, ऐसे करके फिर यहाँ पर उत्तर कर देना। ठीक है, ऐसे हम भी करते थे, आप भी कर सकते हैं। अब एक डाउट और है कि क्या अगर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो क्या नंबर कटेंगे, उत्तर नहीं। क्यों नहीं कटेंगे, राइटिंग बस पठनी यानी कि साफ होनी चाहिए, शब्दों के बीच समान गैप रखें। एग्जामिनर का समझ आना बहुत जरूरी है कि आपने क्या लिखा है। अगर एग्जामिनर पढ़ पा रहा है कि आपने क्या लिखा है तो फिर समझ लीजिए कि वो राइटिंग गलत नहीं है। ठीक है,
नीले काले का भी मैं बता दूं, क्या नीले काले पेन के अलावा स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, केवल काले स्केच का प्रयोग कर सकते हैं मुख्य हेडिंग्स के रूप में। अन्य रंगों का लाल हरा का प्रयोग सख्त मना है, याद रखना, नंबर काट दिए जाएंगे, हो सकता है फेल भी कर दिए जाओ। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में बन रहा है था कि क्या कॉपी के पन्ने पर दोनों तरफ लाइन खींचना जरूरी है? जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत से दोस्त, इधर एक लाइन खींच देंगे, एक कॉपी के इधर एक स्केल नाप के खींच देंगे, इसके बीच में ऐसे ऐसे लिखेंगे। मैंने भी बहुत किया है, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने भी किया है ये चीज़। ठीक है, नहीं, केवल बाईं तरफ ही मार्जिन खींचे, दाईं तरफ लाइन खींचने से जगह कम हो जाती है और एग्जामिनर को गलत प्रभाव पड़ता है, वो जान जाता है कितना पढ़ा लिखा बंदा है। अब देखो, अगर कोई उत्तर गलत लिख जाए तो क्या उसे काटें? उत्तर उसे ज़्यादा रगड़े नहीं, बस एक सीधी तिरछी लाइन से काट दें, इससे काफ़ी साफ सुथरा दिखे। जैसे मान लो ये मेरा उत्तर यहाँ पर ये पूरा गलत हो गया, मैं क्या करूँगा, एक तिरछी लाइन ऐसे काट दूंगा, हुआ तो एक ऐसे काट दूंगा, लेकिन हल्का सा, एकदम हल्का सा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। OMR सीट भरते समय गलती हो जाए तो क्या वाइटनर लगा सकते हैं? देखो, बिल्कुल नहीं। वाइटनर या ब्लेड का उपयोग करने पर आपकी OMR रिजेक्ट हो सकती है। बहुत धैर्य से गोले भरें। याद रखना, जब आप गोले भर रहे हो तो गोले को पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, विकल्प पढ़ लें, जल्दबाजी में ना करें, वरना अगर एक बार आपने सही गलत गोला भर दिया तो फिर आप उस भूल जाइए कि आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं OMR के। ठीक है, व्याकरण की परिभाषा के साथ उदाहरण लिखना कितना जरूरी है? उत्तर बहुत जरूरी है। परिभाषा के साथ उदाहरण देने पर पूरे नंबर मिलते हैं और उदाहरण को काले पेन से लिखें। ठीक है, उपमा और रूपक अलंकार को पहचानने की ट्रिक क्या है? तो उत्तर, जहाँ सा, सी, से, सरिस जैसे शब्द आए वहाँ उपमा है, जहाँ सीधे तुलना हो, चरण, कमल, वहाँ रूपक है। सिंपल। अब रोला और सोरठा छंद की मात्राएं याद करने का आसान तरीका क्या? बस याद रखें कि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसे लिखकर प्रैक्टिस कर लें। याद करने का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं जो आपके मन में मैं डाल दूंगा। समास की पहचान 1 सेकंड में कैसे करें? बीच में योजक चिन्ह हो तो द्वंद्व समास, और पहला शब्द संख्या हो तो द्विग समास, चौराहा होगा। इस चीज को याद रख लो, बस सिंपल से। जीवन परिचय की समय शब्द सीमा क्या है? लगभग 80 शब्द, 1 से 1.5 पेज में बनेगा ये। बॉल लंबा लिखने से नंबर नहीं बढ़ते हैं, सटीक लिखने से नंबर बढ़ते हैं, याद रखना। बॉल लंबा भी है, जब आप लोग ग्रेजुएट में पहुंचेंगे, डिप्लोमा को, बहुत से लोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पे लोग 2-2, 3-3 पेज के क्वेश्चंस लिखते हैं और 0 नंबर पाते हैं। इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी ज़्यादा लिखने से नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्या जीवन परिचय में मैजिक बॉक्स या फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है? उत्तर, अनिवार्य नहीं है, या पर टॉपर यही करते हैं। साइड में बॉक्स बनाकर मुख्य बिंदु लिखना 5 में 5 नंबर दिलाता है। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि फिर एग्जामिनर वो भूल जाता है इधर के लिखो, वो डेट जो भी देख लेता बस दे देता। क्या कवियों की केवल एक ही रचना लिखनी है? अगर मैं कहूँ आप लोगों से तो नहीं। प्रश्न में एक पूछी जाती है, लेकिन आप 2-3 प्रसिद्ध रचनाएं जरूर लिखें, इससे आपकी तैयारी अच्छी दिखती है। क्वेश्चन 14 है, आप लोगों का डाउट 14 है कि अगर संदर्भ में लेखक का नाम गलत हो जाए तो क्या होगा? उत्तर, संदर्भ में 2 नंबर होते हैं, नाम गलत होने पर ये नंबर कट जाएंगे, इसलिए पाठ और लेखक का नाम ध्यान से याद कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा नहीं, वो मित्रता हो गया आपका, और इसी 2-3 चैप्टर से अधिकतर पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, याद रख लेना। ठीक है, पद्यांश की व्याख्या के अंत में काव्यगत सौंदर्य लिखना क्यों जरूरी है? उत्तर, यह आपके उत्तर को पूर्ण बनाता है। इसमें रस, छंद, अलंकार और भाषा लिखने के पूरे 6 नंबर मिलते हैं, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, संस्कृत का अनुवाद कठिन लगता है, क्या करें? वाराणसी और भारतीय संस्कृत के पाठ का अनुवाद रट लें, 90% चांस है कि इन्हीं से आएगा। मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि भविष्य को देखने की क्षमता किसी के पास नहीं है, पर बीते हुए कलों को देखने के बाद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वाराणसी और भारतीय संस्कृत के अलावा किसी चैप्टर से पूछने की आशाएं खत्म हो चुकी हैं। क्या पत्र लेखन में अपना असली नाम लिखना चाहिए? कभी नहीं। नाम की जगह क, ख, ग, पता की जगह परीक्षा भवन लिख सकते हैं। अपना नाम मत लिखना, ना अपना रोल नंबर लिखना, ना अपना मोबाइल नंबर लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। निबंध 9 नंबर का, इसे कितना लंबा लिखें? कम से कम 2.5 से 3 पेज। इसमें हेडिंग्स के बीच बीच में स्लोगन्स का प्रयोग जरूर करें, इससे इम्पैक्ट बढ़ेगा, नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 19 आप लोगों का बन रहा था कि श्लोक लिखते समय कौन सी सावधानी बरतें? तो वही श्लोक लिखें जो पेपर में ना आया हो, इसलिए हमेशा 2 श्लोक याद करके जाएं। ठीक है, एक तो आपका पेपर में मिल जाएगा उसका अनुवाद लिखने के लिए, और एक आप लोगों को ये लिखना होगा जो कि पेपर में ना आया हो। अंतिम है और अच्छा भी है कि हिंदी के पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। उत्तर, शुरू से ही लिखने की स्पीड तेज रखें, घड़ी पहन कर जाएं, और आखिरी के 30 मिनट केवल निबंध और रिवीजन के लिए बचाएं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें हैं, और मैं यही कहूँगा कि 18 फरवरी को आप इतिहास रख के हैं। मैं हमेशा, कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट फेल हो, चाहे वो जितना बुरा हो, चाहे वो जितना गंदा हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हो सकता है हिंदी टॉपिक्स की मेरी अंतिम क्लास हो,
इस वर्ष की। नेक्स्ट सेशन से फिर से स्टार्ट होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अभी एक 30 से 40 मिनट की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, जिसमें सभी पूरे से समेट कर आपको देकर जाऊँ। ठीक है, तो आशा है, उम्मीद और विश्वास भी है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।